सत्संग प्रश्नोत्तर सत्संग के माध्यम से आज ये प्रश्न आया है राम कुमार पटेल, सूरत, गुजरात। उनका प्रश्न है कि सब कहते हैं कि भगवान के बिना पत्ता नहीं हिलता है, तो फिर क्या जितने भी पाप कर्म होता है तो वो सब भगवान ही करवाते हैं? इसका प्रश्न है। मतलब ये इनका कहना है कि संसार में जो कुछ भी कार्य हो रहा है भगवान के बिना तो कुछ नहीं हो सकता, उनके बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, ऐसे कहते हैं। तो फिर क्या जो जितने सब दुराचार, पाप, अत्याचार, बलात्कार ये सब हो रहा है, ये सब भी क्या भगवान ही करवाते हैं? प्रश्न इनका बड़ा ये है। राम कुमार जी, बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया है। प्राय सब शास्त्र में वर्णन है और सब लोग कहते भी है कि भगवान के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। भगवान ही संसार जो है सृजन किया है, उनके शक्ति के द्वारा ही संसार चल रहा है। उनके बिना सब निर्जीव है, उनके बिना एक तिनका भी हिल नहीं सकता है। लेकिन इसमें समझने की बात है, भगवान ने संसार सृजन किया, सब जीवों का सृजन किया, विभिन्न प्रकार सब जो देख रहे हैं, नदी, पर्वत, तालाब, पानी, जल, पंचभूत सब कुछ बनाया, खाने पीने की वस्तुएं भी बनाया। साथ साथ में जो है मन, बुद्धि, विवेक ये सब भी बनाया। शरीर में जो है ताकत ये सब भी दिया। इसलिए जो कुछ भी आप देख रहे हैं सब कुछ उनका ही है, उन्होंने ही दिया है। इसलिए उनके बिना जो है दूसरा कुछ चीज का कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन भगवान जो है अकर्ता है। भगवान जो है गीता में भी कहा, चातुर्वर्ण में आसुष्टम गुण कर्म विभागसम तस्य कर्तारपिमा विधिर कर्तारम व्ययम। हे अर्जुन, मैं संसार में जो है 4 वर्ण सृष्टि किया हूँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, निज निज कर्म के अनुसार जैसे कर्म किया उसी के अनुसार उसी कुल में उसको जन्म दिया। जो जैसे कर्म करता है संसार में उसी के अनुसार वो फल भोग करता है, उसको इसी प्रकार दुख से प्राप्त होता है। तस्य कर्तारपि मा विधि कर्तारम्यम। भले ही मैंने ये सब व्यवस्था किया लेकिन मैं अकर्ता हूं, मैं नहीं करता हूं। तो अर्जुन ने पूछा, प्रभु आप सब जब किया है तो अकर्ता कैसे हुए? नहीं किया कैसे माना? जो आदमी किया और नहीं किया कैसे माना जाएगा? प्रश्न बहुत जटिल है। विधि अकर्तारम्यम तस्य कर्तारपिमा, यानी मैं करता हूं फिर भी अकर्ता हूं। यानी भगवान कह रहे हैं ये सब मैं ही किया हूं फिर भी मैं नहीं किया हूं, अकर्ता हूं। आप लोग को भी सुन करके थोड़ा अटपटा सा लगता होगा कि ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं ना। हाँ, ऐसे है, दुनिया में भी ऐसे होता है, करते हुए भी नहीं किया। जैसे आपको उदाहरण देंगे, कोई कॉन्ट्रैक्टर, सरकार ने किसी कॉन्ट्रैक्टर को जो है टेंडर दिया कि अमक नदी में ब्रिज बनाने का है। सरकार ने जो है कॉन्ट्रैक्टर को पैसा पास कर दिया, 5 करोड़ 10 करोड़ जो भी लगेगा। अब वो कॉन्ट्रैक्टर जो है मजदूरों को जो है बुला करके काम कराना चालू किया, कारीगरों को। अब उसमें कारीगर लोग को जो है जो आई काम करेंगे, वो कारीगर जो काम करेगा उनका एक तनख्वाह तय होता है कि प्रतिदिन 1000 की 5000, एक एक आदमी की 1500 की 100 की 500 दिया जाएगा। अब सरकार जो है पास कर दिया पैसा, कॉन्ट्रैक्टर जो है काम कर रहा है, मजदूर लोग जो है काम कर रहे हैं। अब उसमें जो है जो जितना दिन काम किया मजदूर
उसी के अनुसार उसको तनख्वाह मिलेगा। अब तनख्वाह बांटते समय जो 5 दिन काम किया तो 5 दिन का पैसा मिलेगा, जो 2 दिन का काम किया तो 2 दिन का पैसा मिलेगा, जो महीना भर का काम किया है तो महीना भर के पैसा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। अब जब पैसा दे रहा हो, उसका मिल रहा हो तनख्वाह, तो वहां पर किसको 5,000 मिलेगा तो किसको 1,000 मिलेगा, किसको 10,000 मिलेगा, जो जैसे जितने दिन काम किया। अब वहां पर यह है जिसको 10,000 मिला और किसको 1,000 मिला, 1,000 वाला बोले कि अरे इनको आपने जो है 10,000 दिया, मेरे को 1,000 दिया। यद्यपि पैसा दिया कॉन्ट्रैक्टर और सरकार, नाम होगा सरकार ने किया, कॉन्ट्रैक्टर भी किया, इसे नाम होगा उनका, उनके द्वारा, उनके बिना काम नहीं हो सकता है, सरकार के द्वारा ही ये काम हुआ। लेकिन वहां पर तनख्वाह जो मिला, फल, ये लोग जो काम किया, जो जितना दिन किया उसी के अनुसार फल मिला। इसमें न सरकार दोषी है न कॉन्ट्रैक्टर दोषी है। जबकि वो काम जो है सरकार ने कराया, सरकार की तरफ से पैसा आया, ऑर्डर आया, काम सब कुछ सरकार के द्वारा हुआ। लेकिन यहाँ पर जो मजदूर लोग को जो उनको तनख्वाह मिला, जिसको 10,000 मिला वो बहुत महीना काम भर काम किया, जिसको 1,000 रुपया मिला वो जो है 2-3 दिन काम करके अपना बंद कर दिया होगा। अब वहां पर वो बोले कि उनको 10,000 मिला, मेरे को 1,000 मिला, तो इसमें न कॉन्ट्रैक्टर का दोष है न सरकार का दोष है, ये अपने ही दोष है कि ना हमने कम किया इसलिए कम मिला, उसने ज्यादा दिन किया इसलिए उसको ज्यादा फल मिला। ऐसे ही ये संसार भगवान ने सृष्टि कर दिया, सृष्टि करके कह दिया कि भाई सब अपने अपने कर्म करो। संसार में जीने के लिए सबके लिए अलग अलग कर्म से सृष्टि कर दिया। जो जैसे कर्म करेगा, जितना कर्म करेगा, जैसे कर्म करेगा, उसको उसी प्रकार का फल प्राप्त होगा। इसमें न भगवान का कोई दोष है न ये संसार सृजन करने वाले का दोष है। जैसे आप किसको 1,000 रुपया मिला, 1,000 रुपये वाला किसको 10,000 वाले को नहीं बोल सकता है कि ये सरकार गलत है, इनको 10,000 दिया, मेरे को 5,000 1,000 दिया, नहीं कह सकता है ना। ये ऐसे ही जो है कोई व्यक्ति ऐसे नहीं कह सकता है कि इनको जो है संसार में जो है इनको अच्छा भगवान ने बनाया, मेरे को बुरा बनाया, इनको जो है गलत काम इनसे हुआ, इनसे अच्छा कर्म हुआ। नहीं, भगवान इस संसार का विधान खाने बना दिया और मन बुद्धि सबको दे दिया, विवेक दे दिया और शास्त्र पुराण बनाकर कह दिया ये करना गलत है, ये करना अच्छा है, ये करना पाप है, ये करना पुण्य है, ये करोगे तो बर्बाद होगे, ये करोगे तो आबाद होगे। सब शास्त्र पुराण में ग्रंथ में लिख दिया गया। अब जो जैसे करेगा ऐसे फल वो पाएगा, इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। यद्यपि भगवान ने संसार बनाया, शास्त्र ही बनाया, सब कुछ बनाया, तुम्हारे शरीर ही बनाया, तुम्हारा मन भी बनाया, बुद्धि बनाया, तुम जो चल रहे हो शरीर में ऊर्जा जिसके द्वारा चल रहे हो वो भी उनके शक्ति से द्वारा चल रहा है। लेकिन फिर भी तुम्हारे पास एक विवेक है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसको आप जान करके अच्छा बुरा स्वयं करेंगे, करना चाहिए। अगर अच्छा करेंगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। इसमें भगवान का कोई दोष नहीं। दूसरा दृष्टांत देंगे, जैसे करंट, लाइट जो जल रहा है, एक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक के द्वारा पंखा भी चलता है, इलेक्ट्रिक के द्वारा कूलर भी चलता है, इलेक्ट्रिक द्वारा बड़े बड़े मशीन चलते, इलेक्ट्रिक द्वारा बम भी फूटता है। क्योंकि ना कहां पर बम फूटा हो, यहां पर रिमोट दबा देने से वो फूट जाता है। ये सब इलेक्ट्रिक का सब काम, बम भी फटा इलेक्ट्रिक, कूलर भी चला इलेक्ट्रिक, और हीटर भी चला इलेक्ट्रिक, पंखा भी चला इलेक्ट्रिक। अगर उस इलेक्ट्रिक को छू देगा तो जान से मार भी देगा इलेक्ट्रिक। अब ये सब इलेक्ट्रिक सब कुछ करता है, लेकिन फिर भी आप इलेक्ट्रिक यानी बिजली को दोष नहीं दे सकते हैं। अगर कोई बोर्ड में 5-7 बटन है, एक में हीटर चलेगा, एक कूलर चलेगा, एक में से बम फूट जाएगा, एक छू देने से करंट मार देगा। तो अगर मान लीजिए किसी कूलर चला दिया तो भी जिसने स्विच दबाया उनका दोष है। हीटर चलाया, इसने हीटर चलाया माना जाएगा।
जो हीटर कूलर का बटन दबाएगा, कूलर जो व्यक्ति दबाया उसको माना, वो चलाया माना जाएगा। अगर बम वाला को लगा दबा दिया तो वो बम फोड़ने वाला उसको माना जाएगा। अगर जिसको मारने छूने से करंट मार देता मर जाता है, अगर उसको जाके छू दिया जानते हुए भी तो करंट ने मारा इसे नहीं माना जाएगा, वो व्यक्ति अपने आप ही गलती करके मरा। क्योंकि ना करंट जो है उनका काम है, उसको जहां पर जैसे लगाओगे ऐसे वो काम करेगा। यद्यपि करंट जान से भी मार दिया फिर भी करंट का कोई दोष नहीं। आप हीटर चलाओ तो भी करंट ने का कोई दोष नहीं कि ना बटन दबाने वाला आप अगर उसको नहीं दबाया हो तो इलेक्ट्रिक जो है हीटर नहीं चलता या कूलर नहीं चलता या बम नहीं फूटता। यद्यपि जो है इलेक्ट्रिक बिजली सब करता है, जहां भी उसको लगा देगा वही काम कर देगा। अच्छा काम लगा अच्छा लगा दे बुरा, लेकिन फिर इलेक्ट्रिक यानी बिजली को आप दोष नहीं दे सकते। जो व्यक्ति वो बटन का दबाएगा, जो व्यक्ति उसको जैसे इस्तेमाल करेगा उसी को ही दोषी माना जाता है। उसी तरह ये परमात्मा संसार सृजन कर दिया, व्यवस्था कर दिया, हमारे शरीर में शक्ति दे दिया, चेतन शक्ति, मन दे दिया, विवेक दे दिया, बुद्धि दे दिया, सब विचार सब दे दिया। अब हम लोग को जो है भगवान ने कहा कि अपने बुद्धि से विवेक से विचार करके आप अच्छा बुरा कर्म करो, जो करना चाहिए। अब भगवान ने शास्त्र ही बना दिया, ये करने से बुरा, ये करने से अच्छा। जैसे हमारा भारतीय संविधान बना दिया गया देश चलाने के लिए, ये करोगे गलत, ये करोगे अच्छा। चोरी करोगे तो इस दंड मिलेगा, बलात्कार करोगे तो इस दंड मिलेगा, ऐसे करोगे तो फांसी मिलेगा, ऐसे ऐसे करोगे तो आपको क्या बोलते हैं भारत रत्न उपाधि मिलेगा, अवार्ड मिलेगा, ऐसे भी सब लिखा गया है। और जो व्यक्ति जैसे करेगा उसको इसी प्रकार मिलेगा। भारतीय संविधान के द्वारा इसका एक कह दिया गया। ऐसे ही हमारा शास्त्र पुराण के द्वारा भगवान बनाए कह दिया, ये करने से पाप है, ये करने से पुण्य है, ये करने से तुम्हारा मुक्ति होगा, गति होगा, कल्याण होगा, ये करने से ये है तुम्हारा बर्बादी होगा, सब लिख कर कह दिया। अब बुद्धि भी दे दिया, विचार दे दिया। अब आप अपना बुद्धि विचार प्रयोग करके क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए अपने करो। जैसे करोगे ऐसे फल पाओगे। भगवान का इसमें कोई दोष नहीं है। यद्यपि भगवान ने शरीर ही बनाया, मन ही बनाया, बुद्धि बनाया, सब कुछ बनाया, संसार सब बनाया, उनके बिना सूर्य प्रकाश भी नहीं होगा, वायु भी नहीं बहेगा, जल भी उत्पन्न कुछ नहीं होगा। फिर भी ये जो कंट्रोलिंग की शक्ति है, कैसे हमको क्या करना नहीं करना, ये विवेक व्यक्ति हरेक इंसान को दिया है। इसलिए भगवान कहते विधिर कर्तारम व्ययम, सब कुछ का मैं करता हूं संसार का, फिर भी मेरा कोई दोष नहीं है, अकर्ता। अभी इसलिए आप देखेंगे कोई व्यक्ति जा करके अगर मंदिर में मूर्ति भी तोड़ देता है तो भी भगवान खड़े 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 देखते रहते हैं। वो मूर्ति के रूप में रहते, टूट जाते हैं लेकिन उसको दंड तुरंत नहीं देते हैं। इसलिए हमारे जो मुसलमान लोग जो थे, कितने मंदिर तोड़ दिया, मूर्ति तोड़ दिया, कितने अत्याचार कितने सब करते हैं लोग, तो भी भगवान देखते रहते हैं। और जो पुण्य धर्म भी करते हैं उनको भी देखते रहते हैं। किसको तुरंत अभी से नहीं उठाते, एक्शन नहीं लेते हैं, उसको चांस देते हैं, शायद सुधर जाए, आज सुधर जाए, कल सुधर जाए, परसों सुधर जाए। अगर नहीं सुधरा तो फिर उसको जो है खुद जमराज रखे हैं, सो अपने आप ही उनके दूत आकर के बांध के पटक के ले जाएंगे, उसको दंड देंगे, फिर अगले जन्म में जाकर कुत्ता बिल्ली गधा कुछ बनाकर भेज। भगवान कोई एक्शन नहीं लेते। हाँ, एक्शन तब लेते हैं जब उनके कोई प्यारे भक्त हो, कोई लाडले प्रेमी नेमी भक्त संत हो, उनको अगर सताएगा कोई, उनको अगर परेशान करेगा, फिर भगवान यहाँ ही एक्शन लेने लग जाते हैं, उनको दंड देते हैं। जैसे प्रहलाद को हिरण्यकशिपु ने सताया, तुरंत भगवान प्रकट होकर के जो उनको बचाया, फिर जो है हिरण्यकशिपु को बद्ध कर दिया। कंस ने अत्याचार किया देव की वसुदेव के ऊपर, भक्तों को सताया, इसलिए भगवान जो है उनको दंड दिया। जो भी भक्त संत उनके प्यारे भक्त को जो है सताता है तो फिर भगवान यहाँ ही एक्शन लेने लग जाते हैं मुझे। बाकी सामान्य व्यक्तियों को जो दुख देता है, तकलीफ देता है, कोई अत्याचार करता है, तो भगवान जो है बस देखते रहते हैं निष्प्रह करके। कि ना भगवान जानते जो जैसे करेगा उसको फल देने वाले अपने मिलेगा अपने आप। इसलिए राम कुमार जी आप जो कह रहे हैं कि भगवान पाप कर्म भी कराते हैं, नहीं, पाप कर्म वो कराते नहीं है। वो जो है
बुद्धि मन विवेक सब दे दिया है। अब ये कह दिया, ये करने से पाप, ये करने से पुण्य। अब जो करोगे आप करोगे अपने विचार से, जैसे करोगे ऐसे फल आपको मिलेगा। भगवान इसमें से कोई मतलब नहीं। इसलिए इसको बढ़िया से समझ करके मन से भ्रम मिटाइए कि भगवान सब करा रहे हैं। पाप पुण्य भी वो सब उनके शक्ति के द्वारा संचालित है। जैसे बाप ने अपने बेटा को 5 लाख रुपया दे दिया। अब पैसा तो बाप का ही है, बाप का कमाया हुआ पैसा। कंपनी में काम कर रहा था, फंड सर्विस मिला, जो मिला दे दिया। अब बेटा उसी पैसा को क्या खर्च कर रहा है, अच्छा बुरा, इसमें बाप का कोई दोष नहीं है। अगर उसको अच्छा काम में लगा करके पुण्य कमाया तो प्रशंसा पाएगा, वो उनका दोष। अगर उसी को शराब पिया और तरह तरह गांजा भांग पी करके उल्टा पुल्टा करके उसको काम लगा तो ही उनका दोष। अच्छा बुरा फल वही जानेगा। यदि भी पैसा बाप का है फिर भी कोई इनको दोष नहीं कहलाएगा, वो जो कर रहा है उसको दोष कहे। क्योंकि ये तो देख करके निश्चिंत हो गया, बूढ़ा हो गया आदमी। ऐसे ये संसार सब कुछ भगवान का है, फिर भी जीव को यह स्वतंत्रता दिया है मन बुद्धि की दे करके। वो जैसे कर्म करेगा, विचार भी करेगा, उसी प्रकार फल जो है उसको प्राप्त होगा। श्री राम। हाँ, फिर भी पाप कर्म का, अच्छा कर्म बुरा कर्म हो जाने के बाद भी फल उसका मिटाने का भी व्यवस्था है संसार में। शास्त्र में लिखा है बड़े बड़े अपराध पाप करने के बाद भी धाम करे, तीर्थ करे, भगवान का नाम ले, पूजा करे, पाठ करे तो भी ये सब पाप कटते हैं, लेकिन करे तब ना। तो इसी प्रकार से जो है राम कुमार जी, ये आप रहस्य को समझ गया होगा। इसलिए भगवान ये सब करा रहे सोच करके जो है अपने आप को जो है जहां तहां पाप मत लगाइए। ये स्वतंत्रता भगवान ने आप सब जीवों को दिया है, जैसे करेंगे ऐसे करेंगे। जय श्री राम।